खबर मैनपुरी से। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया श्री बहन मायावती के निर्देशानुसार केरल विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की घोषणा की गई है। आपको बता दें, करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर अवनीश शाक्य की घोषणा की गई है। घोषणा के बाद घोषित प्रत्याशी अवनीश शाक्य का कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं करहल विधानसभा को लेकर प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि निश्चित ही वह विधानसभा सीट को जीतकर बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं प्रत्याशी की घोषणा करने आए आगरा मंडल प्रभारी ने भी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, हम रूबरू करवाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए। इस करहल विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में श्री डॉक्टर अवनीश कुमार शाक्य जी को आशीर्वाद दिया है, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये जितने साथी इधर बैठे हैं, इनकी शहमत पर मान्याबाई जी ने एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने के लिए इधर कहा है, तो मान्याबाई जी के निर्देश पर जो डॉक्टर अवनीश कुमार शाक्य, इनको करहल विधानसभा का प्रत्याशी उपचुनाव में बनाया जाता है। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। संघर्ष करो। करहल एक कहा जाता है, अभी एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा कि बहुत हॉट सीट है और गढ़ कहा जाता है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे बहन जी ने शुरुआत की थी और आज हम भी अपने समाज के दम पर, शाक्य समाज के दम पर, हमारी बहन जी के समाज के दम पर, अगड़े पिछड़े सभी के समाज के दम पर जो आज अत्याचार हो रहा है और हमारी बहन जी का जो शासन रहा है, सभी लोगों को बराबर सम्मान देना, रोजगार देना और विकास के कार्य करना, उन नीतियों को लेके हम समाज में जाएंगे और विधानसभा करहल को जीत के आएंगे। करहल को देख के आपको क्या लगता है, लगातार जिस तरीके समाजवादी पार्टी काबिज है जी, वहाँ भाजपा की जी काफ़ी रणनीति रही हो, किस तरीके से? आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ से विधायक रहे हैं सोबरन सिंह यादव जी, वो भाजपा से हुए थे, तो गणित बदलते रहते हैं। और इस बार क्या हुआ, जितनी भी सरकारें रहीं, सपा ने हमारे शाक्य समाज का वोट लिया, 2 उनकी सीटें थी मात्र सांसद में, और उन्होंने अभी क्या किया, 37 सीटें हो गई हमारे पिछड़े समाज ओबीसी शाक्य और सैनी के दम पर, और आज उन्होंने हमारे समाज को अछूता साबित कर दिया है, एक भी सीट देने का कोई काम नहीं कर रही हैं। तो हमारा समाज हमारे साथ है और हम जीतेंगे वहाँ से। अगर ये बात से पहले भी नहीं खुला है करहल जी, उसे कैसे देखते हैं? ऐसा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के जो बहन जी ने नारा दिया है उससे, और दूसरा अभी बीजेपी सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वहीं से लिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि सरकार कह रही है 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन सिस्टम, मैं लेके जाऊंगा 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम। डीएम का बच्चा भी वही पढ़ाई करेगा, एक रिक्शा पुलर का बच्चा भी वही पढ़ाई करेगा, टीचर का भी बच्चा। जब हम समान विचारधारा का निर्माण करेंगे तो हम सरकार में आएंगे। इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें कि गुलशन साहब को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया था जी, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने कैंडिडेट चेंज कर दिया जी। आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होगा?
देखिए, मैं सच्चा सिपाही हूँ बीएसपी का, मुझे पूरा विश्वास है और बीएसपी को मुझ पे भी पूरा भरोसा है, मुझे बीएसपी पे, तो ऐसा कोई सवाल नहीं है और बाकी का आपको बाद में पता चल जाएगा। आप यहाँ मैनपुरी में करैल विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी की घोषणा पत्र लेके आए हैं सर, किसका नाम ओपन किया गया है, क्या पूरा मामला बताएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, 4 बार मुख्यमंत्री रही, पूर्व राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, माननीय बहन जी के निर्देश पर एक बहुजन समाज पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता, जो 2016 से पार्टी में काम कर रहे पदाधिकारी रहे और पेशे से डॉक्टर हैं, साक मौर्य सैनी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर अवनीश कुमार साक्या जी को माननीय बहन जी के निर्देश पर करहल विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया जा रहा है और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये चुनाव हम लोग जीत कर आएंगे और अच्छा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत तेज़ है सबसे बात, और उसका व्यवहार मैं कल से देख रहा हूं, तो माननीय बहन जी ने इनको कल रात में फाइनल किया है। वैसे तो ये जल्दी, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, उधर ही भीड़ से घोषणा करते, लेकिन कल रात में 3 बजे तक ही आए हैं, तो आज आप लोगों को बुला के पीसी की गई है, आपसे बात बता दिया गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज माननीय बहन जी के शासन को लोग याद कर रहे हैं, लाइन ऑर्डर को याद कर रहे हैं और विकास को याद कर रहे हैं, और समय आने दीजिए, हमारा समय दिन पर दिन अच्छा होने जा रहा है। हालिया में जो चुनाव हुए हैं उसमें बसपा का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अब आपको आगे दिखाई देगा। संविधान बचाने वाले लोग संविधान बचा नहीं रहे हैं, संविधान अगर बचाई है तो माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। नारा तो कुछ और लोग दे रहे हैं, अब समय वक्त बताएगा। धन्यवाद।